गुड मॉर्निंग गाइज, मैं नीरज कुमार आपका वेल्थ ग्रोथ सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज मैं ये इस वेबिनार में मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, हाउ टू मेक ट्रेडिंग फ्रॉम। मैं कैसे इसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है और ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आज बताने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंस वीडियो होगा। अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिलेगी। एक वैल्यू आपके लाइफ में क्रिएट होगा, जो कि आपको लाइफ में एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप पहले ये बताओ कि कौन एक मैं पोल कर लेता हूं, कौन बिगनर है, एडवांस है, और सेकेंड पोल में करूंगा जो ट्रेडिंग कर रहा है वो किस सेगमेंट में कर रहा है। ठीक है, फटाफट मैं कर देता हूं, एक पोल कर देता हूं। 85% 85% वो बिगनर है। उसके लिए हम यहाँ पे मैं सीखने वाला हूं बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस मैं बताने वाला हूं ध्यानपूर्वक। हाँ, आप पेन और नोटबुक लेके बैठे, जो इम्पोर्टेंस आपको लगे, जो इम्पोर्टेंस वर्ड में बताऊंगा उसको आप नोट करते जाए, जो कि आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल होगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है गाइज, हम स्टार्ट करें क्या? हाँ, कुछ अभी बिगनर है, स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ SIP कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं बट लॉस में है। ठीक है, आप सभी को मैं लेके चलूंगा स्टॉक मार्केट, हाउ टू मेक द स्टॉक मार्केट। स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू वर्क स्टॉक मार्केट में हम कैसे वर्क करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट ये 3 पिलर पे आधारित है। फर्स्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सेकेंड है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि इसके बारे में बताऊंगा। थर्ड ट्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट फर्स्ट ट्रेडिंग, फर्स्ट टेक्निकल। सेकेंड सॉरी सॉरी फर्स्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल होना चाहिए। सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट, और थर्ड है ट्रेडिंग सेटअप। इस पे मैं बात करने वाला हूं, बात करके देखते हैं फिर क्या होता है। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। इसमें 90% आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे फर्स्ट की अगर बात क्या है, मेंटलिटी स्ट्रोंग होना चाहिए। सेकेंड कट डाउन व्हाट डज वर्क। आप अगर लॉस में हो तो उसको आप कट डाउन कैसे कर सकते हो, ये आपको 100% ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काम आएगा। जो कि बहुत ऐसे बिगनर कि लॉस में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में अगर 1% दिखा वो निकल जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि प्रॉफिट में 1000 दिख रहा है, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन लॉस में उनको 2000 दिख रहा है, 2000, वो बैठे रहेंगे। क्यों? यहां पे क्या है, होप।
इस होप में बैठे रहेंगे कि जो है ये कम से कम जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है। करना क्या है कि अगर प्रॉफिट जो है 1000 का है तो क्या करना है, होल्ड करना है। लॉस जो है 500 आ रहा है तो आप ट्रेडिंग अपने सेटअप से उसको एग्जिट ही करनी है। ठीक है। और सेकेंड है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का माइंड होना चाहिए। बिजनेसमैन का माइंड क्या है, आप जो है एक बिगनर ट्रेडर जो है डेली बेस पे सोचता है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। बट एक बिजनेसमैन माइंड क्या है कि आप जो सोचोगे मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे है। ओके। अब जो है ट्रेडिंग में जितनी आसान है पैसा बनाना दिखता है उतनी आसान नहीं है। ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि बिजनेस में आप जो है मंथ का 3% का टारगेट करो, 5% का टारगेट करो। अरे अंबानी है, अडानी है, वो जो है 50%, मैं ईयरली की बात कर रहा हूं, अगर हो जाता है तो क्या समझता है, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। आप क्या सोचते हो ऑप्शन में कि मैं 5000 लगा दिया, 5000 लगाने के बाद जो है मैं 50,000 कमा लूंगा? नहीं, ये नहीं होगा। एक दिन हो जाएगा, नसीब से एक दिन हो जाएगा, बट दूसरे दिन नहीं होगा। और सेकंड क्या है, ईगो। आपको ईगो नहीं रखना है कि इस सेटअप में मैंने लिया है, इस स्टॉक में मैं लिया हूं, इस इंडेक्स फंड में लिया हूं तो मुझे प्रॉफिट से ही निकलनी है। ये ईगो अपने साइड में रखो, क्योंकि आप मार्केट नहीं चलाते हो। मार्केट कौन चलाता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर चलाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल चलाता है। आप 5,000 लेके या 5 लाख लेके आए हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मार्केट को कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने ईगो को दूर करो। सेकेंड जो है, मॉडिफाई फोन। उसके बाद बी रेडी, फॉलो द मार्केट। मार्केट क्या है? आप जो है मार्केट को फॉलो करो। क्या फॉलो करना है? अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। मार्केट जो है 3 कंडीशन में होता है, अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है या साइडवेज होता है। अब मार्केट को तो आप चला नहीं रहे हो, मार्केट को आप देखना है कि मार्केट जो है किस ट्रेंड में चल रही है। तो उसके लिए क्या करना है? मार्केट को फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप अगर 5 लाख रुपया लेके आए हो, आप सोचोगे कि मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे, ये आपकी क्या है, भूल है। इसलिए इसको भूल जाओ, मार्केट को आप नहीं चला सकते हो। ये सेवन जो मैंने बताया हूं इसको आप नोट डाउन कर लो। 7 जो मैं बताया हूं इसको माइंडसेट पे एक दीवार पे चिपका दो। तो अब करना क्या है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आप जो है अगर अपने में कर लेते तो प्रॉफिट तो होना ही होना है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके,
ठीक है, अब जो है देखते हैं क्या करना है। ये तो मैंने बता दी। सेकेंड पिलर जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आप जो है 1 लाख रुपये लाए हो मार्केट में, तो इसमें जो है मैक्सिमम 2,000 आप जो है इसको आप लॉस करने के बारे में सोचो। लॉस तो करना ही है, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। अगर बिगनर हो आप लॉस के बारे में सोचो। मार्केट में कोई ऐसा है नहीं, मार्केट ऐसा किसी का सगा नहीं जिसको मार्केट ठगा नहीं। इसीलिए कहता हूं आप इस रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलोगे, उसके बाद ही होगा। ठीक है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है इसके बारे में देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आता है योर रिस्क इन द मार्केट, जो मैंने अभी आपको बताया हूं, योर रिस्क इन द मार्केट। आप मार्केट में कितने पैसे खोने के लिए रेडी हो, ये आप पे। किसी को जो है 1 करोड़ डेली लॉस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। आपकी क्षमता जो है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है, आपके 1 लाख रुपया है, आप 50,000 अगर लॉस कर देते हो तो 50% लॉस कर दिए हो। इसके लिए क्या करना होता है, मिनिमम 2% लॉस करना है। ठीक है, और मैं 2% बता रहा हूं। 2% से आप बताओगे सर अब क्या होगा। डिपेंड करता है कि आपका जो है ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल जो है, जो मैं बता रहा हूं, ट्रेडिंग स्टाइल जो है 3 टाइप का होता है। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टर। आप क्या हो। इंट्राडे के मतलब क्या होता है, जिस डेट में मैं परचेज करूंगा 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 3:30 में मार्केट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इसी बीच में मुझे क्या करना है इंट्राडे के, कि आज मुझे पोजीशन लेना है, आज ही कट करना है। इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है कि इसमें 5x का लेवरेज मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपये से आप स्टॉक ले रहे हो तो आप कितना, 5 लाख तक आप स्टॉक ले सकते हो। आप 5 लाख का जो है अगर प्रॉफिट होगा उस हिसाब से होगा, लॉस होगा 5 लाख के हिसाब से होगा। बट आप जो सोचोगे कि 1 लाख रुपये लेके आए, 2% 2,000 को मैं लॉस करूंगा, लेकिन आप जो है जो इंट्राडे में ले रहे हो वो कितने ले रहे हो, 5 लाख से ले रहे हो। तो इंट्राडे जो है रिस्की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट जो है इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडिंग का करो। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो जो है 1 से लेके 1 मंथ 2 मंथ तक हम होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैंने 1 लाख रुपया लगाया स्विंग ट्रेडिंग में, मेरे रिलायंस का जो है 3,000 जो है स्टॉक है, पर स्टॉक कितना होगा,
मैंने ले लिया 50 स्टॉक, 50 भी नहीं आएगा, 40 स्टॉक, ठीक है। इसको जो है 5% मैंने रिस्क लिया एसएल, और 5% का 1:1 का जो है हम जो है इस स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम है, हाँ समय है लेकिन रिस्क कम है, आपकी लॉस चांसेस कम है। इसके कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। एक होता है, थर्ड होता है इन्वेस्टर। अब किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल अगर स्ट्रोंग है तो उसे मैंने परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म क्या है कि अगर 1 ईयर से आप अधिक स्टॉक रखते हो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। 1 ईयर से कम स्टॉक करते हो उसको शॉर्ट टर्म करते हैं। तो इसीलिए जो है बिगनर को मैं बोलता हूं इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब जो है ये तो आपके लिए है। प्रोफेशनल जो है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये मैं बताया कि आपका मार्केट में कितना रिस्क है वो देखो, उसके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अब प्रोफेशनल जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट है मनी मैनेजमेंट, जो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 1 से 2 हजार का आप लोन। मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप जो है 1 लाख कैपिटल है, 50 हजार का आपने क्या किया, एक किसी कंपनी का स्टॉक लिया, तो 50 हजार में मैक्सिमम जो है 500 से 800 रिस्क होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो है क्या है, क्वांटिटी मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे में 1 लाख से आप जो है क्या 5 लाख का लेवरेज ले सकते हो, ये होता है क्वांटिटी। क्यों, बिगिनर को तो पता नहीं होता है 5 लाख रुपए ले रही, इतना क्वांटिटी आ जाएगा, 5 रुपये भी जाएगा तो क्या होगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन लॉस के बारे में आप नहीं सोचते हो। तो प्रोफेशनल जो ट्रेडर जो है ये सभी पे ध्यान देता है। अब जो है क्वांटिटी जो है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग विद डिफरेंट क्वांटिटी अंडर द सेम रिस्क। अगर आपको जो है 1,000 का रिस्क है, आप इसको बात को ध्यान दो, तो 1,000 का रिस्क लेना है तो क्वांटिटी इस हिसाब से लेंगे जो कि मुझे 1,000 का ले। किसी सेगमेंट में अगर मैं जो है 500 क्वांटिटी लेता हूं, उसका रिस्क कितना होना चाहिए, 1,000। किसी सेगमेंट में मैं जो है 200 का रिस्क क्वांटिटी लेता हूं, उसका भी होना चाहिए 1,000। आप बताओगे कि सर 500 क्वांटिटी में रिस्क तो ज्यादा होना चाहिए। डिपेंड करता है 500 में आप कौन सा इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी देन यूज। आप जो है बिगनर हो तो क्या आपको जो है मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो है आप जो है बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो। आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, क्या दिक्कत है, ले लो बड़ी क्वांटिटी ले लो।
क्या दिक्कत है? आपके पैसे हो जाए, आप हर वक्त प्रॉफिट से ही आप रिस्क लो। ये चाहोगे कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, ये नहीं हो सकता है। एक बार नसीब जो है काम कर जाएगा, दूसरे बार क्या होगा, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है वो है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या है? आप जो है ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हो? मास्टर योर एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉफिट एवरेज। ये क्या है? आप जो है अगर मास्टर कर लेते हो, आप जो है मास्टर कर लेते हो कि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया लेकिन एग्जिट का पता नहीं था, निकलने का पता नहीं था, वो क्यों मारा गया। अब किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपके पास ट्रेड प्लान होना चाहिए। कहां एग्जिट करना, प्रॉफिट में एग्जिट कहां करना है और लॉस में एग्जिट कहां करनी है। लेने के बाद आप कंफ्यूज में रहते हो कि मुझे एग्जिट यहां करें, स्टॉप लॉस, यहां पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस ढूंढते रहते हो, बट वो ओवर और लॉस में चला जाता है। उसके बाद जो है अगर कहा जाए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या है? आपने 100 रुपया का एक स्टॉक लिया, इसको 90 रुपीज का आपने क्या रखा, एसएल। ये अगर 110 चला जाता है तो आप क्या करोगे, एसएल को जो है 100 पे कर दोगे। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर 120 पे चला जाता है तो आप क्या करोगे, 110 पे जो है एसएल रख दो। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। उसके टारगेट, अब जो है टारगेट जो है मिनिमम जो है 1:2 होना चाहिए। अगर बिगिनर हो 1:1 है तो तब भी आपके लिए सही है। प्रॉफिट एवरेज क्या है? आपको जो है 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 20 या 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है कि आपको जो है 50% जो है यहां पे एग्जिट हो जाना है। अब 50% क्वांटिटी जो है उसको क्या करना है, उसको ट्रेल करना है। ट्रेल करने के बाद उसको जो है हम जो है, जो मेरा टारगेट 2 है, टारगेट 2 है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वेट करनी है। वेट करने के बाद उसके बाद जो है आप जो है एग्जिट 100% आप एग्जिट हो जाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ऐसे ही यहां पे ये मैनेजमेंट करते, बट बिगिनर ट्रेडर नहीं कर पाते। ठीक है। अब जो है क्या करना है, थर्ड पिलर जो है ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। मैंने जो है साइकोलॉजिकल सीख लिया, 90% काम आता है, 10% जो है क्या आता है, ट्रेडिंग सिस्टम। साइकोलॉजी के अंदर ही जो है क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में जो है मैंने बता दिया। उसके बाद थर्ड क्या आता है, ट्रेडिंग सिस्टम। आपका पास ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आप ट्रेडिंग सिस्टम जो है आप जो है क्या यूज करते हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टाइल मैंने यहां पे बात किया है, तो इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन, जो भी है
ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्या है आपका ट्रेडिंग स्टाइल, क्या है ट्रेडिंग स्टाइल जो है आपके साइकोलॉजिकल पे और रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ऑप्शन में भी है और इंट्राडे में भी है, स्विंग ट्रेडिंग में भी है। लेकिन आपके साइकोलॉजिकल अगर सही है तो आप जो है अपने आप से पूछोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। चलो इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिंग स्टाइल में जो आता है चार्ट पैटर्न आता है, सिंगल बेस ट्रेडिंग सिस्टम आता है, जोन ट्रेडिंग आता है, एल्गो, एल्गो का नाम सुना ही होगा, प्राइस एक्शन आता है, और ये ट्रेडिंग सिस्टम आता है, सोइंग ट्रेडिंग व्यू आता है, और एक ट्रेडिंग आता है सोइंग ट्रेडिंग और 70% एक्यूरेसी। ये क्या है? चार्ट पैटर्न की बात अगर पहले मैं करूं कि चार्ट पैटर्न क्या है, जैसे मैं एक दिखाता हूं पहले। बुलिश चार्ट पैटर्न, डबल बटन, डबल टॉप पैटर्न, हेडर एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेडर एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रिपल बटन पैटर्न और रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बुलिश ऑफ बेयरिश। ये क्या है? जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैंने क्या बोला? डबल टॉप। अगर मार्केट में, मैं लाइव ही बताऊंगा, मार्केट में अगर इस टाइप का अगर फॉर्म हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? डबल टॉप, एम पैटर्न भी कह सकते हो। इसको जो है एंट्री कहां लेनी है, यहां टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। डब्ल्यू पैटर्न मीन्स क्या हुआ? डबल बॉटम, मतलब डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, इसको डबल टॉप भी कहते हैं। ये निक लाइन जो है यहां पे एंट्री लेनी है, टारगेट क्या होगा? ये होगा। हेड एंड शोल्डर, बुलिश पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, इन्वर्टर हेडर शोल्डर। इस पैटर्न के थ्रू जो है हम जो है ट्रेड लेते हैं। सबकी एक्यूरेसी जो है अलग अलग है, इसके लिए जो है आपको जो है क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो है इसके बारे में मैं बता दिया हूं क्या है। इसका चार्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में मेरा एक बोनस भी है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल बेस ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? सिंगल बेस ट्रेडिंग सिस्टम वो है जो वर्क ओनली द ट्रेडिंग मार्केट। आप जो है ट्रेडिंग मार्केट में आप जो है काम कर रहे हैं, साइड में मार्केट में आप काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रोंग होना जरूरी है। देन लॉस इन द साइड मार्केट, आपका साइकोलॉजिकल माइंड है, ये बात हकीकत है कि साइड में मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, ऑप्शन में क्या होता है? लॉस होता है। ओनली क्या होता है? सेलर को जो है प्रॉफिट होता है। खैर मैं अभी ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो है मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग मेरा ही फोकस है। न्यू बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेडिंग जो है एक अच्छी साधन है जो कि आप जो है काम कर सकते हो।
ठीक है। 60% मार्केट जो होता है रिमेन्यू वो साइड बेस होता है। 40% 30 to 40% जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, जो कि आप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो साइड में मार्केट क्या है कि वो साइड में मार्केट है, तो जो कि यहाँ पे लॉस होता है। ट्रेंडिंग में मार्केट में क्या है कि आपको जो है यहाँ पुट ले लो तो अच्छी पैसा बनेगा, या कॉल सेल कर दो, यहाँ जो है कॉल ले लो या पुट को सेल कर दो, ठीक है। इसको जो है हम जो है एक सिंगल बेस ट्रेडर मींस वो माइंडसेट है कि मुझे जो है ट्रेंडिंग मार्केट में ही एंट्री लेनी है, प्रॉफिट जो है लेना है, दैट्स इट। उसके बाद जो है क्या है, जोन ट्रेडिंग। जोन ट्रेडर क्या है कि आप जो है एक मार्केट में, जैसे कि अगर कहा जाए एक मार्केट ये है, इसने क्या किया कि एक जोन बना दिया, जो कि ये गया, ये आया, ये आया, ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया। ये क्या हुआ कि एक जो है एक जोन बना दिया। यहां क्या हुआ, यहां क्या लगेगा कि अप डाउन जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, रिवर्सल हो गया। यहां क्या लगेगा अप जाएगा, बट ये रिवर्सल हो गया। एक जोन बना दिया, जोन बेस जो है ट्रेडिंग कर रहा है। यहां क्या कर रहा है, कॉल बाय कर रहा है, यहां पे सेल कर रहा है। यहां क्या कर रहा है, यहां पुट बाय कर रहा है, यहां पे सेल कर रहा है। तो इस टाइप का जोन बेस ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा जो है क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन जो है, जो कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम या इट हैज एन एक्रोसिस 75% जो है प्राइस बेस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है सक्सेसफुल है और अच्छा है, आप मार्केट को समझते हो। उसके लिए क्या करना है, एक जो है जैसे प्राइस बेस एक्शन का कई आपने वेबिनार या फिर यूट्यूब पर आपने देखा होगा, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेड कैसे करते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उसको कैसे यूज करता है, उसका 5 है। एक है सीपीआर बेस, दूसरा मूवी एवरेज, तीसरा जो है कैंडल स्टिक, चौथा है मार्केट टिप्स, चौथा है बिगनिंग क्रिएट एवरी डे एंड ऑन एवरी चार्ट। सीपीआर क्या है, सीपीआर जो है उसको जो है आप क्या कर सकते हो, साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट को कर सकते हो, लीडिंग टूल को कर सकते हो, सीपीआर यूज कर सकते हो। इसका मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि मार्केट में इसको कैसे यूज किया जाता है, मैं लाइव चार्ट में बताऊंगा। सीपीआर जो है डेली बेस हो गया, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। इस बेस पे जो हम क्या कर सकते हैं, सीपीआर बेस पे, सीपीआर का फुल फॉर्म है सेंटर पिवट रेंज। एक ये रेंज निकाल के देता है कि मार्केट में जो है क्या चल रहा है, साइड बेस है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे EMA, SMA, DMA, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है, इसका फुल फॉर्म ये है
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और डायनेमिक मूविंग एवरेज। ये तीनों का जो है क्या होता है, मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज जो है वो जो है क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग में काम आता है। अगर मार्केट जो है अगर ट्रेंडिंग है तो इस पे जो है मूविंग एवरेज काम आएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। उसके बाद जो है क्या है, कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में जो है उसके मार्केट ट्रैप और चार्ट, इसको मैं जानता हूं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक क्या है। एक जो है मार्केट में, जैसे कि मार्केट आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मार्केट आ रहा है, जैसे कि मैं इसकी बात बता रहा हूं, मार्केट जो है डाउन जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कैंडल स्टिक, ये बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है, मार्केट डाउन जा रही है। बट इसने क्या किया, एक अच्छा कैंडल यहां बना दिया, इसको मारो बेजू व्हाइट कैंडल भी बोलते हैं, कई कैंडल है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता ही देता हूं, ये क्या है, बुलिश रिवर्सल, ये कैंडल इन्वर्टर हमर जो है कैंडल है। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक ये कैंडल है। ये क्या है, ये जो भी कैंडल है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अपसाइड, हमर, हैंगिंग मैन, ये कैंडल जो है कैंडल बेस पे भी जो है हम ट्रेडिंग करते हैं। क्या कैंडल बेस पे हर जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं। इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं, वेट करने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कर देंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब जो है इसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, आप देख लेना। मार्केट ट्रैप, एक क्या होता है कि एसएल हंटिंग होता है, उसके बारे में भी जो है मान लीजिए उसके बारे में देखा जाता है। या आप एवरीडे 500 चार्ट को देखना जरूरी है। 500 चार्ट को आप डेली देख रहे हो, डेली विदाउट एक्सक्यूज, तो आप क्या होगे, टेक्निकल में क्या होगे, मास्टर बन जाओगे। आपके मार्केट के बारे में जानकारी हो जाएगी, और मार्केट के बारे में जो है मार्केट किस हिसाब से बिहेवियर करता है, किस हिसाब से मूव करता है, कब डाउन होता है, कब साइडवेज होता है, उसके बारे में आपको अच्छी एक नॉलेज हो जाएगी, जो कि आप जो है मार्केट में क्या टिके रहोगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। ओके, ठीक है। अब जो है मैं जो है यहां बता रहा हूं कि एक तो ये हो गया। अब क्या है, मैंने प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ लिया। ए ट्रायल टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम टू ट्रेड। आप क्या कर रहे हो कि किसी ट्रेड, आपके पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है, आपके पास जो है मूविंग एवरेज का है, आपके पास सीपीआर का है, तो उसको क्या कर रहे हैं, आप बैक टेस्ट कर रहे हो। बैक टेस्ट करने के बाद आप जो है उस पर ट्रेड कर रहे हो। तो उस पर ट्रेड कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका बैक टेस्टिंग ट्रेड जो होगा वो जो है काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, और एंट्री एग्जिट जो है आप ले सकते हो। ये इस पे क्या है, खुद पे भरोसा करना। अगर आप खुद पे भरोसा कर रहे हो तो आप जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद शोइंग ट्रेडर व्यू एंजल।
आप जो है इसमें जो है आप टेस्टिंग लेके उसके बाद एंजल में या फायर में या जीरोधा में किसी भी आप ब्रोकर का यूज कर रहे हो उसमें आप ट्रेडिंग ले सकते हो। इसका जो है 70% जो है एक्यूरेसी है। कोई अगर बता रहा कि 100% है 99% है वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि 1,000 करोड़ लेके 1,000 करोड़ का लेके बैठेगा उसका 100% 99% नहीं हो सकता है। बट अगर 70% आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है तो आप सक्सेसफुल ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात किया हूं। ओवरऑल जो है प्रॉफिट में निकलोगे। उसके बाद जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए जो मैंने बताया इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। मैं जो है 30 डे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं नहीं सेल करने कोई पेड प्रमोशन करने के लिए आया हूं, ना मैं कोर्स बेचने के लिए आया हूं, मैं आपको सिर्फ एक हेल्प करने के लिए आया हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि गरीबी में अगर आप तकलीफ में आप काफी मेहनत करो, अगर आप आगे निकल गए हो उस पोजीशन से, आप किसी को हेल्प करो, आपका यही लक्ष्य होना चाहिए। पैसे तो ट्रेडिंग में मार्केट में है ना पैसा, मैं तो मार्केट से पैसा ले लूंगा, आपसे ना लेके मैं मार्केट से ले लूंगा। इसीलिए अगर आपको अगर ज्वाइन करना है तो 30 डे जो है कोर्स में लाइव डेली 1 आवर 2 आवर लाइव में मैं आपको बताने वाला हूं। 2 आवर बताने वाला हूं, इसलिए आप इस व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। इस वेबिनार को मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके बाद भी मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल काफी है। ये जो आप सोच रहे हो इतना सीखने के बाद मैं स्टॉक मार्केट में मास्टर बन गया, ये आपकी भूल है। स्टॉक मार्केट का कोई दादा नहीं है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये बोनस टिप की बात मैं कर रहा हूं, जो मैं चार्ट देने वाला हूं, जैसे ये चार्ट है, ये क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये आपके दीवार पे होना चाहिए, आपके ये माइंड में होना चाहिए कि मुझे जो है ट्रेडिंग क्या करता है। बिफोर ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है, व्हाट द ट्रेड, इस ट्रेड क्या कह रहा है, इस ट्रेड लेने से क्या बाइंग करें सेलिंग करें, क्या मार्केट मूव है। 360 डिग्री आपको मार्केट व्यू देखना होगा। उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंड में है तो बुलिश है, तो आप अगर बुलिश हो बुलिश मार्केट में क्या करना है, बाय करनी है। ठीक है, इस सपोर्ट, उसके बाद साइड में मार्केट में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टी फ्रॉम द ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट का साइड बेस में वेट करोगे, इंतजार करोगे कि ब्रेकआउट होने के बाद ही हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, कॉल साइड या पुट साइड, बाय या सेल। मार्केट बियरिश है, इज प्राइस एट रेजिस्टेंस। अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट जो है बेयरिश है, आप क्या करोगे, बाय नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सेल करोगे, आप क्या करोगे, कॉल को शॉर्ट करोगे, आप क्या करोगे, पुट को बाय करोगे। ये जो है, ये मैं जो है आपको देने वाला हूं, आप ये जो है बिल्कुल दिल दिमाग में दीवार पर चिपका के दिल दिमाग में बैठा कर दो। अगर यही साइकोलॉजिकल है, यही ट्रेड करने का एक तरीका। तीसरा जो है इंडिकेटर बेस।
इंडिकेटर बेस्ड जो है ट्रेडिंग कैसे करें। इंडिकेटर बेस्ड जो है मैं जो है यूट्यूब पे जो है मैं हर एक इंडिकेटर का बेनिफिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज है। RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट। ओवरसोल्ड ओवरबॉट क्या है? 30 के नीचे आ रहा है तो सेलर जो है अपने जो है सेलिंग कर दिया। अब क्या होगा? बाइंग की संभावना है। ओवरसोल्ड जो है कि आप जो है सेलिंग का 70 के ऊपर। बॉलिंजर बैंड जो है वोलेटाइल लेवल, मार्केट जो वॉलिटिलिटी जो है उसका जो दिखाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है 9 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 200 EMA। EMA के बारे में जो मैंने अभी मूविंग एवरेज के बारे में जो मैं डिस्कस किया था पहले, वो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके बारे में जो है मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। VWAP क्या है? इंट्राडे अगर आप करते हो, वॉल्यूम वेटेज एवरेज जो है ये आपको दिखाता है कि इस पे जो है आप इंट्राडे ब्रेकआउट ट्रेड कैसे कर सकते हो। आपको एक इंडिकेट करेगा, क्या नाम है? इंडिकेटर। आपको कंफर्मेशन नहीं देगा, एक इंडिकेट करेगा। डिसीजन लेना, साइकोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट आप पे है। एडीएस, एडीएस क्या है कि आपको जो स्टॉप लॉस जो लगाते हो, स्टॉप लॉस जो है आप जो है अपनी एडी, जैसे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, क्या हुआ? मार्केट जो आया आपका स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद क्या हुआ? फिर बुलिश हो गया। आपको माइंड में क्या आ रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए ही मार्केट आया क्या? मैं जब भी लेता हूं स्टॉप लॉस कट होने के बाद जो है मार्केट क्या होता है? बुलिश हो जाता है, मेरे टारगेट को छू लेता है। क्यों? इसमें जो है एडीएक्स जो है स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताएगा कि किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का वो एडीएक्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, उसका ट्रेंड का जो है वॉलेटिलिटी जो है वो क्या है, एक एक करके बताऊंगा। इसके लिए जो है आप जो है मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इसका जो है आपको जो भी पीडीएफ है वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। आप जो है दीवार पे इसके माइंड में सेट करो। आपसे अगर रिक्वेस्ट है कि अच्छे लगे और आप ज्वाइन करो 30 डे क्लास, ऑप्शन का भी, फ्यूचर का भी, बेसिक टू एडवांस। आज एक जो है समरी था ओनली फॉर स्टॉक मार्केट। हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल पे जो है मैं